दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है माँ के छोटे बड़े गाउन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में करीना नाम की एक औरत रहती थी। करीना की 2 बेटियां थी। एक का नाम महक और दूसरी का नाम खुशी था। उसकी एक जेठानी थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो करीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अंजलि का एक बेटा था जिसका नाम विवेक था। करीना और अंजलि दोनों के पति मिलकर शहर में एक बिजनेस करते थे। मुझे ये करीना की बच्ची बिल्कुल पसंद नहीं। कैसे पाऊँ मैं इससे छुटकारा? अगर मैं अलग भी हो जाऊं तो सारी प्रॉपर्टी के 2 आधे हिस्से हो जाएंगे, लेकिन मैं इसे एक भी हिस्सा नहीं देना चाहती। घर के बाहर महक और खुशी खेल रही थी। तभी वहाँ पर विवेक आ जाता है और दोनों लड़कियों को मारने लगता है। दोनों लड़कियाँ भी विवेक को बदले में मारने लग जाती हैं। मम्मा बचाओ मुझे, देखो ये दोनों मुझे मार रही हैं। विवेक की ये बात सुनकर अंजलि गुस्से में घर से बाहर आती है। अंजलि दोनों लड़कियों को चाटे मारने लगती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे को हाथ लगाओगी? आज के बाद मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो तुम दोनों के हाथ तोड़ दूंगी। जैसी माँ है वैसी ही बेटियां हैं। तभी वहाँ पर करीना आ जाती है। माँ देखो, बड़ी माँ हमें मार रही है। दीदी, तीनों बच्चे आपस में खेल रहे थे। आपको इस तरह बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। ये तो बच्चे हैं। ये मेरे बेटे की पिटाई करें और मैं तेरी बेटियों की आरती उतारूं? दोनों मेरे बेटे को मिलकर मार रही थी। अपनी बेटियों को कुछ संस्कार दिया कर। सारे दिन बस मेकअप ही लगाती रहती है। इतना कहकर गुस्से में अंजलि अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। आजकल दीदी के नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। लगता है भाई साहब से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। शाम को अंजलि का पति घर पर आता है। करीना उसे सारी बातें बताती है। अरे करीना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज ही अंजलि से बात करता हूँ। वो गुस्से में अपने कमरे में जाता है। अंजलि, तुम्हें आज इस तरह बच्चों को नहीं मारना चाहिए था और तुम करीना से भी बहस करती हो। अरे आप तो चुप ही रहो। आप तो बिल्कुल करीना के चमचे ही हो। अपनी बीवी बच्चों पर तो कभी ध्यान ही नहीं देते। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जरा जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हें जितनी इज्जत मिल रही है बहुत है। इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। ये सुनकर अंजलि का पति गुस्सा हो जाता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। जा यहाँ से, जाकर इसे ठीक करवा। गुस्से में उसका पति वहाँ से चला जाता है। अब अंजलि को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस करीना की बच्ची की वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा है। आज इस थप्पड़ का बदला मैं तुझसे जरूर लूंगी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे करीना, चलो थोड़ी देर कहीं बाहर घूम कर आते हैं। बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं। नहीं दीदी, थोड़ी देर में बच्चे आने ही वाले हैं। घर में अभी बहुत काम है। मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। देखो ना करीना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मेरा तो घूमने का बहुत मन कर रहा है। अगर तुम चलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन तुम तो कभी भी मेरे साथ कहीं चलती ही नहीं हो। लगता है तुम मुझे पसंद ही नहीं करती। अरे नहीं दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। उसके बाद
दोनों गाड़ी में बैठकर कहीं घूमने चली जाती हैं। अंजलि करीना को काली पहाड़ियों पर ले जाती है। करीना, आज मेरा पहाड़ियों पर घूमने का बहुत मन कर रहा था। अंजलि करीना को सबसे ऊंची पहाड़ी पर ले जाती है और मौका मिलते ही करीना को धक्का दे देती है। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। बाय बाय करीना, अब तू मेरे रास्ते में दोबारा कभी नहीं आएगी। और रही बात तेरी दोनों बेटियों की, तो अब देख, उन दोनों को तो मैं नौकरानी बनाकर रखूंगी, घर का सारा काम करवाऊंगी उनसे। उसके बाद वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाती है। थोड़ी देर बाद घर में बच्चे आ जाते हैं। अरे बड़ी माँ, माँ कहाँ है? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे मुझे क्या पता, तेरी माँ को क्या मैं जेब में रखकर घूमती हूँ? ढूंढ ले खुद, यही कहीं होंगी। दोनों बहनें सारे घर में अपनी माँ को ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें करीना कहीं नहीं मिलती। इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन करीना घर वापस नहीं आती। दोनों लड़कियां माँ को याद करके रोने लगती हैं। तभी वहाँ पर अंजलि आती है। ये क्या रोना पीटना मचा रखा है तुमने? उठो जल्दी, घर का काम करो, नहीं तो तुम दोनों की बहुत पिटाई करूँगी। माँ कहाँ है बड़ी माँ? 2 दिन हो गए हैं, उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। अरे भाग गई होगी किसी के साथ, तभी तो नहीं नजर आ रही। नहीं नहीं, माँ किसी के साथ नहीं भाग सकती। आप झूठ बोल रही हो, आप बहुत गंदी हो बड़ी माँ। खुशी की ये बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो खुशी की पिटाई करने लगती है। मत मारिए उसे बड़ी माँ, वो छोटी है, उसे छोड़ दीजिए। तुम दोनों मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाओ यहाँ से, घर के काम में लग जाओ, नहीं तो तुम दोनों की बहुत पिटाई होगी अब। लेकिन बड़ी माँ, हमें तो कोई काम करना नहीं आता। नहीं आता तो सीख लो, जब तक काम नहीं करोगी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। दोनों बहनें जैसे तैसे घर का काम करने लग जाती हैं। उनकी बड़ी माँ उन दोनों को बदले में बहुत मारती थी और स्कूल भी नहीं जाने देती थी। इसी तरह कुछ दिनों बाद शहर से दोनों भाई अपने घर लौटते हैं। अरे देवर जी, कई दिनों से करीना का कुछ पता नहीं चल रहा। ये देखिए, ये नोट लिख कर गई थी वो। अंजलि का पति राहुल वो नोट पढ़ता है। अरे इसमें तो लिखा है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। करीना ऐसा कैसे कर सकती है? जरूर करीना कहीं गुम हो गई है। हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये लेटर करीना ने ही लिखा है। हो सकता है वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती है। रोहित ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वापस अपने शहर लौट जाता है। और अंजलि दोनों लड़कियों को बहुत परेशान करती थी। एक दिन दोनों बहनें रोते रोते उसी पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगती हैं। माँ, कहाँ हो आप माँ? वापस आ जाओ माँ, हम नहीं रह सकते आपके बिना। तभी उसकी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। मेरी बिटिया, मैं यही हूँ बेटा। अपनी माँ को अपने सामने देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। ये देखो माँ, बड़ी माँ ने हमारी क्या हालत कर दी है। हाँ माँ, हमसे घर का सारा काम करवाती है और बदले में हमें बहुत मारती हैं। मुझे सब पता है बेटा, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। करीना अपने जादू से अपनी छोटी
और बड़ी बेटी के लिए 2 छोटे और बड़े गाउन प्रकट करती है। मेरे बच्चों, ये दोनों जादुई गाउन हैं। तुम जल्दी से इन्हें पहन लो। उसके बाद कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो? करीना अपनी बेटियों को वो सारी बातें बताती है। बेटा, ये दोनों जादुई गाउन उस धोखेबाज औरत की सच्चाई बाहर लाने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। दोनों लड़कियाँ जल्दी से वो गाउन पहन लेती हैं और फटाफट अपने घर पहुँच जाती हैं। क्यों रे नालायक, कहाँ चली गई थी तुम दोनों? और इतने सुंदर कपड़े कहाँ से लेकर आ रही हो? हम कहीं भी जाएं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? हे जादुई गाउन, इस औरत की असलियत मेरे पिता और मेरे बड़े पापा जी के सामने लेकर आओ और इस औरत को घर से बाहर करवाओ। इतना कहते ही उसकी बड़ी माँ उसकी माँ की मृत्यु की सारी बातें खुद ब खुद बताने लगती हैं और ये सारी बातें राहुल और रोहित सुन लेते हैं। तभी वो पुलिस को फोन करके बुलाते हैं और पुलिस अंजलि को अपने साथ जेल ले जाती है। उसके बाद दोनों बहनें अपने परिवार और जादुई गाउन के साथ अब खुशी खुशी रहने लगी थी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। सोनम को पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो हर वीकेंड पर पृथ्वी लोक पर घूमने जाती थी। एक दिन सोनम की मुलाकात संजय नाम के एक लड़के से होती है। संजय बहुत ही काला लड़का था, लेकिन वो दिल से बहुत ही अच्छा था। इसी तरह सोनम और संजय रोज मिलने लगे थे और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। बहुत जल्द वो दोनों शादी कर लेते हैं। सोनम शादी करके अपने परिलोक वापस चली जाती है। अरे सोनम, तुमने एक इंसान से शादी की है, अब तुम्हें परिलोक में रहने का कोई हक नहीं। तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं नहीं, ये मेरा घर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अरे, तुमने एक इंसान से शादी करके हम परियों की नाक कटवाई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? जल्दी से यहाँ से चली जाओ, वरना हम तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन लेंगे। सोनम को परिलोक की सारी परियां मिलकर परिलोक से बाहर निकाल देती हैं। सोनम अपने पति के साथ पृथ्वी लोक पर रहने लगी थी। थोड़े समय बाद सोनम को एक बहुत ही प्यारी सी बेटी होती है, जिसका नाम वो अंजलि रखती है। लेकिन अंजलि अपने पिता की तरह बेहद काली थी। एक दिन संजय की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। सोनम परी अब अपनी बेटी के साथ पृथ्वी लोक पर अकेली रह जाती है। अब उसके पास ठीक से खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं थी। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, उसे ठीक से खाना भी नहीं दे पा रही हूँ। मुझे अपने परिलोक वापस जाना चाहिए। सोनम अपनी बेटी को लेकर वापस अपने परिलोक जाती है। सोनम परी सीधा रानी परी के पास जाती है। रानी परी, मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं रहा। पृथ्वी लोक पर मैं अपनी बेटी को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। आप प्लीज मुझे परिलोक में रहने की इजाजत दीजिए। ठीक है सोनम परी, मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत देती हूँ, लेकिन तुमने एक इंसान से शादी की है, इसीलिए तुम कभी भी परियों के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी।
ठीक है रानी परी, मैं आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। बस यहाँ मेरी बेटी की परवरिश ठीक से हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद से सोनम अपनी बेटी के साथ परीलोक में रहने लगती है। परीलोक में बहुत ही सुंदर सुंदर परियां थी। सभी परियां सोनम की बेटी अंजलि का हमेशा मजाक उड़ाती रहती थी। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। अब अंजलि शादी लायक हो चुकी थी। सोनम को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। परीलोक में हर कोई अंजलि को देखकर चला जाता था और पीछे से उसका बहुत मजाक बनाता था। ये सब सोनम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन महल में रानी परी ने सभी परियों के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया था। सभी सुंदर सुंदर परियां उसमें शामिल होती हैं। जब ये बात सोनम परी को पता चलती है तो वो भी अपनी बेटी अंजलि को लेकर उस स्वयंवर में पहुंच जाती है। अंजलि और सोनम को देखकर वहाँ सभी परियां बहुत गुस्सा हो जाती हैं। सोनम, यहाँ से चुपचाप चली जाओ। तुम यहाँ हमारा स्वयंवर खराब करने आई हो ना? नहीं नहीं बहन, ऐसा मत बोलो। देखो बहन, मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, इसीलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। क्या पता मेरी अंजलि को भी कोई लड़का मिल जाए। ये स्वयंवर परियों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। और तुमने पहले ही एक इंसान से शादी करके हम परियों की नाक कटवा दी है। इसीलिए अच्छा होगा कि ये इंसान की बच्ची को लेकर यहाँ से चुपचाप चली जाओ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं एक परी हूँ, मेरे अंदर एक परी वाले सारे गुण हैं। अगर तुम एक परी हो तो तुम इतनी काली क्यों हो? हमारी तरह गोरी क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि परियां बहुत खूबसूरत और गोरी होती हैं? तुम काली हो, बेहद काली। इसीलिए तुम एक परी बिल्कुल नहीं हो सकती। अब चुपचाप यहाँ से बाहर चली जाओ, वरना हम धक्के मार कर तुम्हें बाहर कर देंगे। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? तुम सब इतना चिल्ला क्यों रहे हो? देखिए न रानी परी, ये सब मुझे और मेरी बेटी को इस स्वयंवर में आने से मना कर रही है। मेरी बेटी भी शादी लायक है रानी परी, उसे भी इस स्वयंवर में आने का पूरा हक है। देखिए रानी परी, अगर ये इंसान की बच्ची इस स्वयंवर में रहेगी तो हम सभी परियां यहाँ से अभी चली जाएंगी। हाँ हाँ, हम अभी चली जाएंगी। सोनम परी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम परियों के किसी भी कार्यक्रम में अब भाग नहीं ले सकती। इसीलिए तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा सकती हो। यदि तुम यहाँ से अभी के अभी नहीं गई तो तुम दोनों को धक्के मारकर परीलोक से बाहर निकाल दिया जाएगा। सोनम परी अपनी बेटी को लेकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एक दिन अंजलि परी पृथ्वीलोक पर घूमने जाती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, रक्षा करो मेरी। अरे, लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अंजलि परी उस आवाज को सुनते हुए एक गुफा में चली जाती है। वो देखती है कि एक चुड़ैल ने रानी परी को बंदी बना रखा है। अरे, ये तो रानी परी है, मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए। आज मुझे बरसों के बाद तू मिली है। तूने मुझे परीलोक से बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया था। अब देख, आज मैं अपना बदला लूंगी। मैंने तुम्हें परीलोक से इसीलिए निकाला था क्योंकि तुम काला जादू करती थी और दूसरी परियों को परेशान करती थी। मैंने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दी थी, कुछ गलत नहीं किया था। अब मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगी बुढ़िया। आज देखती हूँ तुझे कौन बचाता है। चुड़ैल रानी परी को मारने के लिए
अपने शस्त्रों को तैयार करती है। ये चुड़ैल तो रानी परी को मार डालेगी। नहीं नहीं, मुझे रानी परी को बचाना होगा। तभी अंजलि चुड़ैल के सामने पहुंच जाती है और बोलती है, रुको, तुम रानी परी को कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। रानी परी को छोड़ दो। ए लड़की, चुपचाप यहाँ से बाहर चली जा। मेरी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैं इस रानी को इसके किए की सजा दे रही हूँ। मैं सब जानती हूँ। रानी परी कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करती, इसीलिए इन्हें छोड़ दो। मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं रानी परी को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। चुड़ैल अंजलि पर अपने जादू से वार करती है और उसे गोल गोल घुमाकर जमीन पर गिरा देती है। मैंने कहा था तुझे कि चुपचाप यहाँ से बाहर चली जा। अब इस रानी परी से पहले मैं तुझे मारूंगी, उसके बाद इस रानी परी को मारूंगी। अंजलि अपने जादू से चुड़ैल से लड़कर रानी परी को आजाद कर देती है। रानी परी आजाद होते ही अपनी शक्तियों से चुड़ैल पर वार करती है और चुड़ैल को कैद कर लेती है। फिर अंजलि और रानी परी मिलकर चुड़ैल को भस्म कर देती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर तुम आज सही समय पर नहीं आती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं मिलती। रानी परी, आप हम सबकी रक्षा करती हैं। यदि आज मैंने आपकी रक्षा की तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तुम सच में बहुत बहादुर हो। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा और तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया। मुझे माफ कर दो बेटी। कोई बात नहीं रानी माँ, जिस समय पर जो सही था आपने वही फैसला लिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं रानी माँ। अंजलि की ये बात सुनकर रानी परी अंजलि को गले से लगा लेती है और उससे कहती है, अरे रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इतना कहकर रानी परी एक सोने का लहंगा प्रकट करती है और अंजलि परी से कहती है, अंजलि, ये लो बेटा, ये एक जादुई सोने का लहंगा है। इसे पहनते ही तुम बहुत ही खूबसूरत और गोरी हो जाओगी। तुमने मेरी इतनी मदद की है और ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये लो, इसे पहन लो। उसके बाद अंजलि उस जादुई लहंगे को पहन लेती है और देखते ही देखते वो बहुत ही खूबसूरत और गोरी हो जाती है। फिर वो रानी परी का शुक्रिया अदा करती है और उसके बाद वो दोनों परीलोक वापस लौट जाते हैं। परीलोक आकर अंजलि अपनी माँ को सारी बात बताती है। रानी परी सोनम के पास अपने बेटे शाहरुख का रिश्ता लेकर पहुँच जाती है। सोनम, मुझे अपने बेटे शाहरुख की शादी तुम्हारी बेटी अंजलि के साथ करनी है। क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? रानी परी, क्या आप सच में मेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ करना चाहती हैं? हाँ सोनम, तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी बेटी की वजह से। तुमने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। रानी परी की ये बात सुनकर सोनम बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद अंजलि और शाहरुख की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। उसके बाद अंजलि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बहुत खुशी खुशी करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।